भाइयों नमस्कार। आज 15 अगस्त है। शहीदों ने अपनी कुर्बानियां देकर इस देश को आज़ाद कराया था, लेकिन इसका श्रेय उन सीढ़ी बन के हलवा खाने वालों ने ले लिया जिन्होंने आज़ादी के बाद सत्ता की बागडोर भी अपने हाथों में ले ली और शहीदों के सपनों का देश बनाने की बजाय इसे दोबारा गुलाम करवाने की ओर धकेलने का काम किया। फलस्वरूप देश की आज़ादी खतरे में पड़ने लगी है, लेकिन हम उनके मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। इसलिए आज हम सबको एक प्रतिज्ञा लेने की आवश्यकता है। सबको मिलकर हमारे साथ कहना है, रगों में जब तक लहू बहे हर हिंदुस्तानी यही कहे। रगों में जब तक लहू बहे हर हिंदुस्तानी यही कहे। जब तक सूरज चांद रहेगा हिंदुस्तान आज़ाद रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम। सत्यमेव जयते। पूर्व जन्मों के सत्कर्मों के फलस्वरूप 15 अगस्त सन 1947 के पश्चात स्वतंत्र भारत की पवित्र धरती पर जन्म लेने वाले सभी देशवासी और उनके माता पिता राष्ट्रीय जागरूक जनता पार्टी की ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करें। इनमें से जिन देशवासियों ने आज़ादी से पूर्व ब्रिटिश काल के 200 साल और मुगल काल के 500 साल गुलाम रहे भारत में तत्कालीन हुक्मरानों के जुल्म सितम की दास्तानों तथा उनसे जूझने और टक्कर लेने वाले भारत माँ के वीर सपूतों के संघर्ष व लड़ाई में कुर्बानी देकर शहादत पाने और आज़ादी दिलाने के किस्से कहानियों को अपने माता पिता और दादा परदादाओं से सुना व समझा हो तथा इतिहास की किताबों में पढ़कर लिखा व जाना हो। आज़ाद भारत देश में पैदा होने वाले ऐसे देशवासियों में से भी देश को मिली आज़ादी की कीमत का वर्तमान में एहसास करने वाले तथा इस स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए चिंतनशील और देश को भविष्य में दोबारा गुलाम न होने देने की प्रबल इच्छा रखने वाले सभी देशवासियों का राष्ट्रीय जागरूक जनता पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। हर शुभ अवसर पर शुभ कार्यों के लिए राष्ट्रीय जागरूक जनता पार्टी की ओर से देश के राष्ट्रवादी विचारधारा वाले सिर्फ उन्हीं लोगों को सदा मिलती रहेगी शुभकामना जो हर जुल्म व सितम और अत्याचार से लड़ने का जज्बा रखने के साथ अपने समाज और राष्ट्र के लिए संवेदनशील हों तथा जिनके अंदर हो जिगर करने को देश के दुश्मनों का सामना। जी हाँ भाइयों, समाज और देश के लिए कुछ करने का प्रण लेकर लगभग 30 साल पहले हमने समाज सेवा के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाने के साथ एक राजनीतिक पार्टी का गठन करके उसका नामकरण किया। जागरूकता शब्द को उसमें डालकर पार्टी का नाम भी हमने राष्ट्रीय जागरूक जनता पार्टी रखा, लेकिन आर्थिक स्थिति व जड़ जमीन मजबूत न होने तथा कोई बैक और जैक नहीं होने के कारण हमारी हैसियत अथवा औकात ये सब करने की नहीं थी। फिर भी चूंकि समाज और देश के लिए कुछ करने का ख्याल हमारे मन में था, इसलिए किसी का साथ न होते हुए भी हमने अकेले ही ये सोचकर आगे बढ़ने का तय किया कि हम तो अकेले ही चलेंगे जाने बे मंजिल अगर। हम तो अकेले ही चलेंगे जाने बे मंजिल अगर। लोग मिलते जाएंगे
तो कारवां बन जाएगा। लेकिन उस समय लोग थे कि जिन्हें अपने कानों में आती हुई सरसराहट की आवाज़ कुछ इस कदर पसंद थी कि वो देश की दलाली करने वाले उन्हीं पावर और रुतबे वालों को नेता बनाकर उनकी उंगली पकड़ के चलते व अपने कंधों पर बिठाते थे, जो तथाकथित नेता उन लोगों के कंधे पर बैठकर कानों में सुर्र सुर्र करके मूतने के साथ सरसराहट उत्पन्न करने का हुनर जानते थे। हमें वो हुनर आता नहीं था, इसलिए लोगों का साथ मिलने की उम्मीद लेकर लगभग पूरा जीवन हाथों में से रेत की तरह निकल सा गया। हासिल हुआ न कुछ बर्बादी के सिवा, वतन की राह में चलते चलते। हासिल हुआ न कुछ बर्बादी के सिवा, वतन की राह में चलते चलते। यूं ही जिंदगी की शाम हो गई बिना रुके दिन ढलते ढलते। 20 से 30 साल पहले 90 के दशक में जनता को जागरूक करने के लिए लिखे गए लेख, कविताएं और शायरी के अलावा देशभक्ति के कुछ गीत वगैरह कहीं अपनी चिता के साथ ही न जलवाने पड़ जाएं, ये ख्याल जरूर जिंदगी में चिंता और अवसाद का कारण बना रहता था। अब जबकि वर्तमान में मौत से भी ज़्यादा बदतर बची खुची जिंदगी सिर्फ जीने के लिए संघर्ष करने में ही गुजर रही है। इस बीच देश में आए कोरोना संकट काल में गरीब मजदूरों के हालातों पर लिखे गए लेख व गीत को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डालने से शुरुआत हो गई। 3 वीडियो बनाई जा चुकी हैं। वैसे तो देश और समाज के बद से बदतर हालातों के लिए अपने अपने स्वार्थ में अंधे हो चुके देश के लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ स्वार्थ में कायर होकर महात्मा गांधी द्वारा बताए गए अहिंसा के रास्ते पर एक चांटा पड़ने के बाद दूसरा गाल आगे करने के आदी और अभ्यस्त हो गए हैं। इसके अलावा संविधान भी ऐसा बना दिया गया है कि भले ही जुल्म करने वाले कानून को लॉलीपॉप बनाकर अपने मुंह में लेकर चूसते रहें, लेकिन जुल्म के खिलाफ लड़ाई में उसी कानून को हाथ में लेने की भी मनाही है। दूसरी तरफ देश को आज़ादी मिलने के बाद तथाकथित धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप देकर इसके दोबारा गुलाम होकर मुगल काल में बदलने का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया। इन हालातों में हम देश और समाज के लिए कुछ करने के जज्बे को अंजाम देने के लायक व सक्षम हैं या नहीं, तो इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारे अंदर खून की एक एक बूंद और रक्त के एक एक कण में जो क्रांति का सैलाब उमड़ रहा है, उसका क्या करें? वो तो हमारे मन में जो चल रहा है वो मरने के साथ ही ठंडा व शांत होगा। इसलिए 90 के दशक में रोड शो करते हुए शुरुआत करके परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण स्थगित अथवा लगभग समाज से किए गए जन जागरण अभियान को सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर वर्तमान में मर मिटने के कगार पर पहुंचकर नए सिरे से दोबारा शुरू करने का मन बनाया है। आज से 15 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत हो गई समझो। अंजाम
चाहे जो भी हो, मर तो वैसे भी जाएंगे बारे के भाव में, फिर क्यों मन में दबे अरमानों को मन में ही दफन होने दिया जाए। क्यों न इस देश को क्रांतिकारी शहीदों के सपनों का देश बनाने के लिए देश के लोगों को समाज और देश के लिए जिम्मेदार और सही मायनों में इंसान कहलाने के लायक बनाने की एक कोशिश और कर ली जाए। तो भाइयों, तैयार हो जाओ शुरुआत के लिए। इस देश को आज़ादी दिलाने वाले शहीदों का हार्दिक नमन के साथ स्मरण एवं वंदे मातरम और भारत माता की जय जयकार के साथ वंदना करते हुए राष्ट्रीय जागरूक जनता पार्टी के तत्वावधान में चलाए गए जन जागरण अभियान के अंतर्गत क्रांति की अलख जगाने के लिए निकाली गई परिवर्तन रथ यात्रा, जिसमें कि राष्ट्रीय जागरूक जनता पार्टी द्वारा आम जनता से छद्म धर्मनिरपेक्षतावाद के नाम पर तुष्टीकरण, मजहबी कट्टरवाद, सांप्रदायिकता व अलगाववाद एवं आतंकवाद की आग में जलकर टूटते हुए देश तथा परस्पर विद्वेष, घृणा, भेदभाव, विषमता एवं असमानता व जातिवाद के ताप में गलकर बिखरते हुए समाज को बचाने के लिए आगे आने का आह्वान किया जा रहा है। इसी कड़ी में हम सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर देश के लोगों को जागरूक करने का कार्य करते रहेंगे। भाइयों, आज़ादी मिलने के दौरान मजहबी आधार पर हुए बंटवारे से बना पाकिस्तान अपनी नाजायज पैदाइश के बाद से ही दूध की जगह खून पीकर पला बढ़ा हुआ है। उस पाकिस्तान के लिए अपना दृष्टिकोण आप लोगों के सामने कुछ पंक्तियां व गीत सुनाकर रखने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। बार बार तोड़ रहा युद्ध विराम, पाकिस्तान साला नमक हराम। ही इज वायलेटिंग सीज फायर। सब लोग कब तक बने रहेंगे कायर। उठो भारत माँ के लालों, जीवन में सिर्फ काम ये तुम नेक कर दो। कुछ और करो या ना करो, पर पाकिस्तान की माँ बहन एक कर दो। पाकिस्तान की जेल में कैद रहे बेकसूर सरबजीत सिंह और चंदेल सिंह को घोर यातनाएं देकर मार डाला और लाश चीरकर शरीर से निकाल लिए गए दिल जिगर गुर्दे। आखिर पाकिस्तान ने ऐसा करने की हिमाकत कैसे की, ये उसकी आंखों में आंखें डालकर जागे हुए जमीर के जिंदा इंसान बनकर पूछने की बजाय कब तक यूं ही बने रहोगे स्वार्थ में अंधे होकर चलते फिरते हुए शमशान घाट के मुर्दे। अगर वास्तव में हो जिंदा और अपने अंदर रखते हो गुर्दा, तो हड़काकर ये पूछो पाकिस्तान से कि दिल जिगर और गुर्दे कहाँ हैं। उल्लू के पट्टे तूने क्यों थे निकाले। ओ तेरी माँ की ये तेरी बहन की वो, सुअर मादर चौथ कुत्ते कमीने साले। टेंग टेंग टेंग। दिल जिगर और गुर्दे कहाँ हैं। उल्लू के पट्टे तूने क्यों थे निकाले। ओ तेरी माँ की ये तेरी बहन की वो, सुअर मादर चौथ कुत्ते कमीने साले। सुन बे ओए पाकिस्तान के बच्चे, शहीद हेमराज का सिर कलम करके खेली तूने फुटबॉल और सौरभ कालिया की आंखें निकालकर तू खेला उनसे गोटियां। तू किसी गलत फहमी में मत रहियो बेटा। तुझे सिर चढ़ाने वाले गांधी और नेहरू के चेले चपाटे तेरे हमदर्द बने हुए देश के तथाकथित
धर्मनिरपेक्ष नेता भी नहीं बचा पाएंगे जब हम 10-20 न 100-200 और न ही कुछ हजार तेरे तो टुकड़े टुकड़े करके बेशुमार कुत्ते और सुअरों को खिलाएंगे एक एक करके तेरी बोटियां। बूम बूम शाका लाका कर देंगे हम धूम धड़ाका। उन सबकी माँ का साकी नाका जो करके रेकी और जासूसी तैयार किए हैं पूरा खाका। इंतजार में रहते हैं बस इसके कि हुक्म करें कब उनके आका। देश को आतंक की आग में झोंकने वाले विदेशों में बैठे लगाएं ठाका। मासूमों का कत्लेआम, निर्दोषों का नरसंहार और बेगुनाहों की लाशों के चीथड़े उड़ाने को वो कहते हैं जिहाद और रास्ता खुदा का। जब चाहें इशारा करके वो इस देश के ही रहने खाने वालों से करवा देते हैं सीरियल बम धमाका। अब तो देश की सुन भी लो पुकार, उठ के हो जाओ सब तैयार। ऐसे कांटों को छांटो और नष्ट करो जो सीना छलनी करते रहे हैं हमारी भारत माँ का। देश के दुश्मनों की छाती में खूंटा गाड़ के हम फहराएंगे अपनी विजय पताका। हे पाकिस्तान तुझे नहीं छोड़ेंगे, निकालेंगे दम तेरा, हाथ पांव तेरे तोड़ेंगे। हे पाकिस्तान तुझे नहीं छोड़ेंगे, निकालेंगे दम तेरा, हाथ पांव तेरे तोड़ेंगे। हे पाकिस्तान तुझे नहीं छोड़ेंगे। हमसे लड़के पार न पाएगा, फोकट में मारा जाएगा अगर हम अपनी पे आएंगे। हिंदुस्तान तेरा अब्बा है, तू चूचू का मुरब्बा है, जब चाहे चबा खा जाएंगे। अब और तुझे न झेलेंगे, टी 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 टी, हम जूते तुझ में पेलेंगे। अब और तुझे न झेलेंगे, हम जूते तुझ में पेलेंगे। न ले तू हमारा इम्तिहान। हे पाकिस्तान तुझे नहीं छोड़ेंगे, निकालेंगे दम तेरा, हाथ पांव तेरे तोड़ेंगे। हे पाकिस्तान तुझे नहीं छोड़ेंगे। बातों से अगर न समझेगा, लातों से तुझे समझाएंगे। जिद अपनी तू छोड़ दे, चीर देंगे तुझे हम, फाड़ देंगे, खोद कर जमीन में गाड़ देंगे। अंजाम पे अपने गौर दे, मत कर हमसे बढ़ के बात तू, टी 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 टी, पहले देख अपनी औकात तू। मत कर हमसे बढ़ के बात तू, पहले देख अपनी औकात तू। भाग कर बचा ले अपनी जान। ए पाकिस्तान तुझे नहीं छोड़ेंगे, निकालेंगे दम तेरा, हाथ पांव तेरे तोड़ेंगे। हे पाकिस्तान तुझे नहीं छोड़ेंगे। टी 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 टी। अरे उल्लू का तू पट्ठा है, मादर चोत का बच्चा है, कुत्ते की तू है औलाद।
तूने पहले क्या उखाड़ा है, आगे भी क्या उखाड़ लेगा, हिंदुस्तान तो है फौलाद। अबे जान तेरी हम ले लेंगे, टी 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 टी, तेरी छाती पे चढ़ के खेलेंगे। अबे जान तेरी हम ले लेंगे, तेरी छाती पे चढ़ के खेलेंगे। हो जा बेटा सावधान, हे पाकिस्तान, तुझे नहीं छोड़ेंगे, निकालेंगे दम तेरा, हाथ पांव तेरे तोड़ेंगे। हे पाकिस्तान, तुझे नहीं छोड़ेंगे, निकालेंगे दम तेरा, हाथ पांव तेरे तोड़ेंगे। हे पाकिस्तान, तुझे नहीं छोड़ेंगे। तो भाइयों, ये थी जनता को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय जागरूक जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर बनी वीडियो। आगे जनता को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय जागरूक जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर और भी वीडियो बनती रहेंगी। जब तक आप लोग जाग नहीं जाओगे तब तक। तो वीडियो देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। इसे अगर चाहो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की तरफ अपनी उंगलियों को आगे बढ़ाना और अपने मन में देश के और समाज के लिए जागरूकता लाने की कोशिश करना। धन्यवाद।